हेलो, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक फ्यूल सेल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल इट मीन्स दैट केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल में हम देखेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है वो डोमेस्टिक में भी यूज़ हम इसका करते हैं, एरोस्पेस में यूज़ करते हैं, मिलिट्री सर्विसेज में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग बैटरी का यूज़ करते हैं। तो जो बैटरी की सिंपल वर्किंग है वही सिमिलर फ्यूल सेल है। बैटरी हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग टू व्हीलर में देखें, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है एंड फोर व्हीलर है। इवन हर ऐसी जगह जहाँ इनिशियल पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग बैटरी का यूज़ करते हैं एज ए स्टार्टिंग पर्पस। तो in the fuel cell, the definition is fuel cell is an electrochemical device which convert chemical energy into electricity. It means that fuel is a electrochemical device which convert chemical energy into the form of electrical energy. Due to the conversion of chemical energy into electrical power in case of फ्यूल सेल इज़ नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर है जो हमेशा रिमेंस कांस्टेंट रहता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर हमें मिलता है वो जो है इसको हम थर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। तो फ्यूल सेल की डिफिनीशंस दो नंबर में भी पूछी जाती है कि डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल सेल। तो इसमें सिंपल आप यही लिखेंगे कि फ्यूल सेल it is a device which convert chemical energy into the form of electrical energy. Next is the type of fuel cell. कितने तरीके का फ्यूल सेल होते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल की बात करें तो जो मेन यूजेस हैं फ्यूल सेल के वो 7 तरीके से इसको हमने डिफरेंट टाइप का फ्यूल सेल लिखा है। पहला जो है दैट इज़ एल्कलाइन फ्यूल सेल। इसको ए से एल्कलाइन, जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, ईथेन, जो एल्कलाइन है उसको हम फ्यूल सेल, एल्कलाइन फ्यूल सेल कहते हैं। AFC इसी का शॉर्ट फॉर्म है। सेकेंड वन इज़ द डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, DMFC। थर्ड इज़ द फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, PAFC। फोर्थ वन इज़ द पॉलीमर एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, PEMFC। Fifth one is the solid oxide fuel cell, SOFC. Sixth is the zinc air fuel cell, ZAFC. Seventh, regenerative fuel cell, RFC. तो these are the 7 type of the fuel cell. तो जनरली हम लोग जो देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्यूल सेल ये डिपेंड करता है, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो लो पावर करेंट या लो पावर वोल्टेज, मीडियम पावर वोल्टेज और हाई पावर वोल्टेज। तो इसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी कितना अमाउंट ऑफ करंट या पावर की रिक्वायरमेंट है हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं। तो सिंपल जो वर्किंग है हम फ्यूल सेल की जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल में यूज़ कर रहे हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन H2O2 fuel cell phosphoric acid as a electrolyte is used as a electrolyte in the H2O2 fuel cell। अब इसकी वर्किंग हम एक बार आपको पहले समझा देते हैं कि सपोज दैट एक डिवाइस है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, वन इज़ एनोड अनदर वन इज़ द कैथोड। एनोड और कैथोड से हमने एक टर्मिनल लगा दिया है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट इन बिटवीन electrode and cathode, then the ionization phenomena occurs. The hydrogen converts into the form of hydrogen ion, and with the help of electrolyte it decompose and convert into the formation of ions which flows from positive terminal to the negative terminal, anode to cathode। तो इसका जो वर्किंग है, in H2O2 fuel cell phosphoric acid is used as a electrolyte। In fuel cell, platinum coated graphite plates are used as electrode separated by an electrolyte। हाइड्रोजन गैस
supplied to anode where it converts into the form of hydrogen ions। तो जो आपका हाइड्रोजन है एनोड पे वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन आयंस में। तो ये इसकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वर्किंग है। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल। जो इसके इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है वो दो हैं, जो प्रॉपर स्टोइकोकेमिस्ट्री एंड हाई इलेक्ट्रोड एक्टिविटी विच कॉजेज लार्ज करेंट। अब अगर हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ द करंट इज़ टू बी रिक्वायर्ड, तो जो इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री है, इट मीन दैट द ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन्स एंड कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके बीच का जो मूवमेंट है, मींस आयन का जनरेशन, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन, वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, जिसके वजह से हमें कॉन्टीन्यूस पावर जनरेट होता रहे। तो ये है आपकी प्रॉपर स्टोइकोकेमिस्ट्री इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंड वन इज़ द फ्यूल सेल शुड बी ए कन्वर्टर ऑफ एनर्जी एंड नो कोरोजन फिनोमिना अकर्स। देखा गया है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट मूव करता है और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रहता है, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कार्बन का जमना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर जो भी कार्बन जमता है उसको रिमूव करते रहें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर कार्बन जम जाएगा तो जो आयोनाइजेशन की फिनोमिना है कि टू प्रोड्यूस द आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड मूव्स इनटू द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये कम हो जाएगा। तो उससे हमें जो करंट है वो कम मिलेगी, या कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल इसमें से करंट बनना ही बंद हो जाती है। तो हमें प्रॉपर इलेक्ट्रोड को साफ़ करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है वो आयनाइजेशन, मतलब ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स बनने का, वो प्रॉपर मैनर में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल। अब एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं जनरली, जैसा हमने बताया इसका यूज़ हम करते हैं यूज्ड इन ऑटोमेटिव व्हीकल। जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं जनरली 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें हम लोग एज ए बैटरी जो कि फ्यूल सेल कहा जाता है उसका यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक पावर यूनिट्स में जनरली हम लोग घर में देखेंगे कि जो भी हमारी बैटरी रहती है, सिंगल प्लेट बैटरी, डबल प्लेट बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी, वो सारी की सारी बैटरी एज ए फ्यूल सेल होती है। उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हम उसको चार्ज करते हैं जिसकी वजह से हमें पावर मिलती है। थर्ड है दैट इज़ यूज्ड इन मिलिट्री एंड एरोस्पेस, मिलिट्री एंड एरोस्पेस में इसका यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ यूज़ इन सेंट्रल पावर स्टेशन, जो भी हमारे पावर स्टेशन है वहाँ बैटरी का यूज़ करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इसके एप्लीकेशंस जो और भी इसका एक एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में जब भी हम लोग सिस्टम लगाते हैं तो उसमें एक बैटरी लगाते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, एक यूपीएस सिस्टम होता है, तो वो भी एज ए बैटरी जो कि फ्यूल सेल के वर्किंग पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़, जो हमने सातों आपको टाइप्स बताया था फ्यूल सेल का, उन सातों टाइप्स में अगर हम देखें, सातों की अलग अलग वर्किंग देखें, तो सबकी वर्किंग में एक चीज़ कॉमन है कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, और सबकी वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट रादर देन सिमिलर। सिर्फ जो डिफरेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का है। किसी में इलेक्ट्रोलाइट एज ए एल्कलाइन होगा, किसी में इलेक्ट्रोलाइट मेथेनॉल होगा, किसी में फास्फोरस होगा, किसी में पॉलीमर होगा, किसी में सॉलिड ऑक्साइड होगा, किसी में जिंक होगा, किसी में रीजनरेटिव फ्यूल होगा। तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल, जो कि जनरली ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर किसी की भी वर्किंग पूछा जाए तो फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर, बस ओनली जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट का है, और जो उसके एनोड और कैथोड पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो चेंजेस हैं। अब हम देखेंगे, ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल। तो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल की वर्किंग कैसे करते हैं इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन का मूवमेंट है, यहाँ का ऑक्सीजन मूव कर रहा है, इसका मतलब एनोड पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वो कैथोड पे है। जब हाइड्रोजन इसके अंदर मूव करेगा तो ये जो है वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फॉस्फोरस इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करता है वही
इंडिकेट करता है कौन सा फ्यूल सेल है। तो यहाँ जो आपका फॉस्फोरस जो है वो हमने सिंपल वर्किंग साइकिल में बताया था कि फॉस्फोरस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ जो है इलेक्ट्रोलाइट वो फॉस्फोरस ना होके सॉलिड ऑक्साइड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो है पोरस सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। फॉस्फोरस जो है वो सिंपल वर्किंग साइकिल में हमने बताया था, यूज़ किया था, लेकिन ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा वो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसकी वर्किंग देखिए। इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सेल इज़ ए सॉलिड नॉन पोरस, अभी हमने बताया नॉन पोरस सॉलिड मेटल ऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट दैट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन आयंस एंड दिस सेल आर ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। एट कैथोड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन आयन, यहाँ पे कैथोड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आइंस में कन्वर्ट होगा। द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल पावर। अब जो भी यहाँ से मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होगा जिससे हम करंट ऑब्टेन करेंगे। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शंस देखें। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन है, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन है। अब एनोड पे दो मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन मिलेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे जो, और प्लस इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन ये मिलके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। कैथोड पे अगर हम देखें वही जो 4 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है वही मिलके ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 ऑक्सीजन बनाएगा। टोटल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम आपस में जोड़ दें तो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके 2 वाटर बनाएगा, और यही जो है इसका रिएक्शन हो गया, जो कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट बिकम्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आउटपुट वोल्टेज इज़ अबाउट 0.66 वोल्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि 0.66 वोल्ट जो है वो जनरेट हो रहा है वोल्टेज सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल से, और जिसका टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसकी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल की जो वर्किंग है वो एनोड पे हाइड्रोजन के आयंस आएंगे, कैथोड पे ऑक्सीजन के आयंस आएंगे। इन दोनों के आयंस के मूवमेंट किसके थ्रू होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि सॉलिड ऑक्साइड के टर्म्स में होगा। आयन का मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को एनोड और कैथोड के मीडियम से आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ जोड़ दिया है दोनों के टर्मिनल पे, जिससे कि हमें पावर मिलेगी। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। इसमें हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो यही है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। अब जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल, वर्किंग और फिगर ऑलमोस्ट इज सिमिलर इन ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम 1 to 7, बट ओनली डिफरेंस इज दैट द चेंजेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये टॉपिक आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में फ्यूल सेल की। बहुत सिंपल टॉपिक है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये जनरली पूछा भी जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स लिमिटेशन. So in this video we discuss only about the fuel cell. Thank you.